लो भैया, खतरों की खिलाड़ी पर आखिरकार एफआईआर हो ही गई। डॉक्टर मेदुसा। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से मेरा नाम डॉक्टर मेडुसा है और मेरा सेकंड नेम जो है, मिडिल नेम है, वो खतरों के खिलाड़ी, जिन्हें हम सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल सटायर करती हैं, अपने हंसमुख चेहरे से सबको हंसाती रहती हैं, लेकिन इनके हंसाने से बड़ी मिर्ची लग गई सरकार को और बड़ी संगीन धाराओं पर इन पर एफआईआर हुई है। और एफआईआर होते ही बाकी सारे डिटेल्स भी पब्लिक में आ गए कि दरअसल ये भाषा विज्ञान पढ़ाती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम है प्रोफेसर माद्री काकोटी। डॉक्टर मेदुसा सबसे पॉपुलर हैं अपने हंसमुख चेहरे की वजह से। और देखिए जिस तरह से एफआईआर हुई है डॉक्टर मेदुसा पे, वह बता रही है कि कैसे अच्छे दिन आ गए हैं। और इस अच्छे दिन पर हमने उनसे जो बात की थी 1 अप्रैल 2025 को, उसे दोबारा पेश कर रहे हैं नए संदर्भों में। उस समय जब हमने उनसे बात की थी तब एफआईआर तो हुई थी, लेकिन उन पर नहीं, कुणाल कामरा पर। लेकिन देखिए आज की तारीख में उनका यह स्टेटमेंट, ऐसा लगता है वे खुद ही बता रही थी कि बस मेरे ऊपर भी एफआईआर होने को है। इतने जो एफआईआर की जो एकदम भरमार हो रही है और जो क्या कहते हैं वेन्यू वगैरह तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ उसके चक्कर में थोड़ा सा लगता तो है या किसी और का नुकसान क्यों कराना, अभी फिलहाल खुद ही अपना कर लेते हैं, खुद ही अपने पे जो झेल सकते हो झेल लेते हैं। और फिर मिर्ची तो इतनी जबरदस्त लग रही है। और इस समय तो जो मिर्ची है, पहलगाम पे जो हिंदू मुसलमान करने पर भक्त उतरे हुए हैं, उसमें उनको मिर्ची क्या पता नहीं क्या क्या लग रहा होगा। और वो कैसे छोड़ते डॉक्टर मेदुसा को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर की, सेडिशन किया, उसके बाद मेदुसा और फिर 4 PM पता नहीं किस किस पर कहां कहां गाज गिरने वाली है। और यह देखिए मिर्ची तो लगती है। सरकार को भी मिर्ची लगी हुई, तो हम लोग को लगी तो सरकार को क्यों ना लगे, राइट। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुई हो या फिर डॉक्टर मेदुसा पर, इन दोनों के पक्ष में समाज का बड़ा हिस्सा उतरा है, सड़कों पर भी उतरा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां के कुलपति को भी ज्ञापन सौंपा आयसा और बाकी संगठनों ने कि इस तरह से कारण बताओ नोटिस देकर और एबीवीपी के कहने पर एफआईआर करके आप डिसेंट को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, यानी विरोध या आलोचना में उठे स्वर को क्रिमिनलाइज यानी अपराध नहीं बना सकते। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और यह तो योगी जी का शासन है। देखिए योगी जी के बारे में क्या कह रही है मेदुसा। खतरों के खिलाड़ी का आप लोग कितना सीजन देख रहे होंगे, सीजन 12-13 देख रहे होंगे। वहाँ यूपी में सीजन 537 चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे फुल सीजन चलता है। यूपी में रहना इट्स लाइक जैसे वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम में आप पहले लेवल पे एक विलेन से आप लड़ते हैं, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा पावर्स नहीं होते, छोटे छोटे पावर्स होते हैं। फिर सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं। तो यूपी जो है, अगर भारत एक वीडियो गेम है तो यूपी एकदम फाइनल लेवल है। लेकिन यहाँ यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डॉक्टर मेदुसा ने ऐसा क्या कहा जिससे एबीवीपी सहित बाकी सबकी भावनाएं इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा खंडित हो गई, आहत हो गई। उन्होंने एक बहुत बुनियादी सवाल उठा दिया जो दरअसल सभी लोग उठा रहे हैं। उनका यह कहना, यह जो उन्होंने बाद में भी अपना स्टेटमेंट जारी किया, वह काबिले गौर है, यानी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अनगिनत लोग इसी आधार पर सवाल कर रखे हैं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं पूरे देश भर में, जो लिंचिंग करते हैं धर्म के आधार पर, वे क्या कर रहे हैं? वे आतंकी तो मचा रहे हैं, वो एक्ट ऑफ टेरर है। और जब पहलगाम में आतंकी धर्म पूछकर मारते हैं तब हमें गुस्सा चढ़ता है, जब लिंचिंग होती है तब हमें गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? यहां पर उन्होंने कहीं से भी आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे कहा कि यह शर्मनाक है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला। इन इस्लामिक आतंकवादियों ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की है कि इस वक्त भारत में हिंदू मुसलमान की एकता बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है।
एक फांसीवादी सरकार ने नफरत के सांप को आस्तीन में दूध पिला पिला के बड़ा किया है। उसी सांप को उकसाकर देश में एक अशांति का माहौल पैदा करना, डर का माहौल पैदा करना और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा करना इस्लामिक आतंकवादियों का मूल लक्ष्य है। और इसी वजह से यह अटैक पूरे भारत पर एक अटैक है। हाँ, हिंदुओं को जरिया जरूर बनाया गया है, मगर आखिरी लक्ष्य भारत है। हम में से जितने लोग इस जरूरी बात को भूलते रहेंगे, उतने ही आतंकवादी जीतते रहेंगे। आतंकवादियों को जीतने न देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए डॉक्टर मेदुसा ने क्या कहा और वही उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। यह उनका ट्वीट निश्चित तौर पर मिर्ची लगाने वाला साबित तो होना ही था। जो अभी हो रहा है सिस्टम अभी इस समय में जो हो रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखिए तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में। अब सब कुछ अगर नॉर्मल हो रहा है, जो आपकी मर्जी है आप कह रहे हैं, जो आपकी मर्जी आप कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। बहुत ही प्रेम बरसता होगा आप पर, बहुत ज़्यादा, मतलब अरे भैया क्या बताएं। तो इतनी दिलेरी से और हिम्मत से सवाल उठाने वाली डॉक्टर मेदुसा, उनका इंटरव्यू नए संदर्भों में फिर से देखना तो बनता ही है। इसलिए बेबाक भाषा खुलकर समर्थन करता है डॉक्टर मेदुसा का और कहता है कि इस मुल्क में अभी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें राइट टू एक्सप्रेशन देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी को याद करते हुए ज़रूर देखना चाहिए डॉक्टर मेदुसा का पिछले दिनों बेबाक भाषा को दिया यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नए कॉन्टेक्स्ट में देखिए और फील कीजिए, मिर्ची तो ये लड़की जबरदस्त लगाती है, बड़े खतरनाक अंदाज में लगाती है, खतरों की खिलाड़ी जो है। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्स से जिनको देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है और जितना ही तीखा व्यंग क्यों ना हो, मार कितनी तगड़ी क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराहट मेदुसा के चेहरे से जाती नहीं है। यह खासियत है। और ये हम बात उस समय कर रहे हैं जब स्टैंड अप कॉमेडियन से सत्ता हिली हुई है। तो कैसा लगता है? बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। और बतौर महिला, बतौर मतलब आपको कैसे मैं डिफ़ाइन करूं, स्टैंड अप कॉमेडियन कहूं, पॉलिटिकल सटायरिस्ट कहूं, कैसे कहूं, ये अब आप बताएं। और कैसा आप फील कर रही हैं कुणाल कामरा के बाद? बहुत मज़े आ रहे हैं। मैं तो वैसे पॉलिटिकल सटायर लिखती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, तो आई काइंड ऑफ प्रेफर कि सटायरिस्ट बोले तो बढ़िया, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी अब तक मैंने करी नहीं है। हो सकता है कभी करूँ, और लेकिन इतने जो FIR की जो एकदम भरमार हो रही है और जो क्या कहते हैं वेन्यू वगैरह तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ उसके चक्कर में थोड़ा सा लगता तो है या किसी और का नुकसान क्यों कराना, अभी फ़िलहाल खुद ही अपना कर लेते हैं, खुद ही अपने पे जो झेल सकते हो झेल लेते हैं। यूट्यूब तो मेरा जैसे डिमोनेटाइज हो रखा है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइज है, कृपा बरस रही है, तो YouTube मेरा डिमोनेटाइज है। तो बेसिकली मैं बस जो मेरी दिन वाली नौकरी है उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो फिलहाल तो यही हालत है। लेकिन जो अभी हो रहा है सिस्टम अभी इस समय में जो हो रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखिए तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में। अब सब कुछ अगर नॉर्मल हो रहा है, जो आपकी मर्जी है आप कह रहे हैं, जो आपकी मर्जी आप कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। जब तक मिर्ची ना लगे तब तक आपको मज़ा नहीं आता। एग्जैक्टली, जावेद अख्तर साहब भी कह गए मिर्ची रहनी चाहिए लाइफ में। तो हाँ, यही बात है। तो मिर्ची लगी हुई है, सरकार को भी मिर्ची लगी हुई है, तो हम लोग को लगे तो सरकार को क्यों ना लगे, राइट? तो हम लोग एक देखिए, इतना इक्वालिटी वाला इतना माहौल है कि हमें लग रही है तो हम आपको भी लगा रहे हैं मिर्ची थोड़ी सी। तो हाँ, तो फिलहाल तो यही चल रहा है। लेकिन ये बताएं कि आप रहती मेरे शहर में हैं, जिसे मैं लखनऊ कहती हूँ, और उस शहर में रहकर इस तरह का सटायर कहना, इतनी मिर्ची लगाना, बहुत ही प्रेम बरसता होगा आप पर। बहुत ज़्यादा, मतलब अरे भैया क्या बताएं। अरे वहाँ पे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से मेरा नाम डॉक्टर मेदुसा है और मेरा सेकंड नेम जो है, मिडिल नेम है, वो खतरों के खिलाड़ी। तो मैं
मैं खतरों के साथ खेलने का कि जो अरे वहाँ पे वैसे भी यूपी में भी खतरों के खिलाड़ी का आप लोग कितना सीजन देख रहे होंगे, सीजन 12-13 देख रहे होंगे। वहाँ यूपी में सीजन 537 चल रहा है इस वक्त। तो वहाँ पे फुल सीजन चलता है। करते हैं मतलब क्या जीना है, जीवन है। और मुझे लगता है ना जैसे वहाँ रहना, यूपी में रहना, इट्स लाइक जैसे वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम में आप पहले लेवल पे एक विलेन से आप लड़ते हैं, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा पावर्स नहीं होते, छोटे छोटे पावर्स होते हैं। फिर सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं। तो यूपी जो है, अगर भारत एक वीडियो गेम है तो यूपी एकदम फाइनल लेवल है। मतलब आप बिल्कुल प्रधानमंत्री बना देंगे योगी जी को। देखिए देखिए ये बहुत गलत बात है। योगी जी जो है एकदम संत आदमी है, महात्मा आदमी है। कुछ ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो बेचारे कुछ करते तो है नहीं, नाम बदलते हैं बस। अब ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, बस अपना नाम चेंज कर लेता, वो प्रयागराजिया रख लेता तो काम खत्म था। उसके बाद सारी सॉल्व हो जानी थी उसकी, बस उसने सुना नहीं। ये जी संत आदमी है, बहुत दूर की देखते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। उनके खिलाफ देखिए मैं कुछ एकदम बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब आप प्रधानमंत्री भी नहीं बनवाएंगे? नहीं, वो और भी ऊपर के हैं। उनको विश्व का, ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और हाँ बस मेरा मोदी जी से रेस में नहीं है आप? नहीं, उनके साथ तो कोई रेस ही नहीं है योगी जी का। योगी जी दूसरे लेवल के आदमी है। यूपी इज अनदर लेवल, योगी जी इज ऑल्सो अनदर लेवल। तो वहाँ रह के काफी आनंद, वाइफ और योगी जी। तो काफी मजा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सिचुएशन है वहाँ पर। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा पहले कि मज़ा तो बहुत आता है। मिर्ची तो पॉलिटिकल सटायर कितना लोग देख रहे हैं, कैसा आपको लगता है कि मिर्ची सत्ता को लग रही है, लेकिन जनता की और कुछ भक्तों की आंख वाँख खोल पाई हैं अभी तक आप? नहीं, वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मतलब मैं अपना पर्सनली मैं अपना बोलती हूँ कि किसी भी भक्त को ट्रांसफॉर्म अभी तक मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेहनत भी वहाँ करें जहाँ पे गुंजाइश हो। और जब आपने मतलब एक मार्केट में जाके अपने ब्रेन की जगह उस ब्रेन को गिरवी रख के गोबर भर लिया है, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आई कांट रियली डू एनीथिंग। और प्लस मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी तो इसलिए, मतलब जैसे मेरा सटायर है ना, कभी कभी इन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कई बार देखा है, मेरे दूरदर्शन के एपिसोड संगी वगैरह भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मैं वास्तव में उन्हीं को बोल रही हूँ। क्योंकि तुम्ही को, अगर मैंने बोला कि एक गधे की आत्मकथा लिखी है तो मैं गधा तुम्ही को बोल रही हूँ, तो ये दे डोंट रियलाइज दैट आई एम टॉकिंग टू देम ओनली। तो उनका कि थोड़ा IQ लेवल भी थोड़ा सा मुझे कम लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बदलाव तो होना चाहिए। देखिए मुझे लगना, मतलब ये सब देश के एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत चेंज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एंड आई विल से दिस वेरी फ्रैंकली, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। मैं अपना मेरा सटायर प्योरली मेरे अपने मेंटल हेल्थ को सेफ रखने के लिए है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो बहुत फील करती हूँ। इन सारी चीज़ों को अलग रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए मैं सटायर लिखती हूँ। तो मेरा बहुत सेल्फिश कारण है सटायर करने का। सरकार परेशान है, मतलब इतनी इस लेवल तक परेशान है कि भैया नए नए लॉज कानून लाने के बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इनका मुंह बंद किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक एंड दे आर डूइंग मच बेटर वर्क, दे आर डूइंग एक्सेलेंट ग्रेट वर्क। मेरा थोड़ा सेल्फिश पड़ जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ के, उन्होंने कहा था कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर लेवल पर, फांसीवाद के खिलाफ हर कोई अपने लेवल पर एक योद्धा है, एक वॉरियर है। हर कोई काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने फ्रंट पर लड़ रहा है। तो अगर तुम एक भी वीडियो बनाती हो, उसको एक भी इंसान देख रहा है और नहीं भी देख रहा है, तुम अपने लिए ही कर रही हो, तो वो भी फांसीवाद के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं उसी हिसाब से मेरे से जो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। अब मैं चाहूँगी कि आपने जो गाने बहुत मस्त वाले किए हैं, कुछ बेबाक भाषा के दर्शकों को भी हो जाए। तो मैंने अभी तक तो ये कहीं रिलीज़ नहीं हुआ है। मैंने एक आज पैरोडी बनाई थी। यूपी बिहार में बहुत चलता है, गाली गीत होती है शादी वादी के समय में। जब बारात पहुंचती है तो उनको गाली दे देकर उनका स्वागत किया जाता है। एक तरीका, बिकॉज पावर स्ट्रक्चर इतने अलग होते हैं, बारात में जो आते लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में जो पावर रिलेशनशिप है वो अलग होता है, तो गाली से उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो एक गाली गीत मैंने मरवाएंगी आप और आपका भी शो बंद हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मैंने हमारे परम पूज्य, यशस्वी, तेजस्वी, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके लिए मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी। ओह माय गॉड। ये जो पीएम हमार घूमे शहर बाजार, रखे दू गो यार तनी सुनला, अंबानी अडानी को बेचे देश दुआर तनी सुनला, ये जो पीएम हमार।
तो अभी फिलहाल तो मैंने 4 ही लाइनें लिखी है और पैरोडी के आजकल चल भी रहा है क्योंकि कामरा के बाद कामरा ने इतने बढ़िया बढ़िया पैरोडी गाने गाए हैं तो हमने सोचा कि वो तो चलो हमारे गुरु समान लगे कुणाल कामरा, तो उनके लाइन में हम भी थोड़ा बहुत पैरोडी लिख लेते हैं। तो आज मैंने ये एकदम नया ताज़ा माल है, पहली बार आपके यहाँ प्रीमियर हो रहा है, मार्केट में मैंने उतारा है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं और भी बनाया जाएगा और भी किया जाएगा। भविष्य में अपनी बेरोजगारी का कोई चांस नहीं देख रही? नहीं देखिए, मैं तो बेरोज़गार तो वैसे भी नहीं होंगी। अभी मैं अगर बेरोज़गार हो भी गई तो मैं आकांक्षी युवा कहलाऊंगी ना, तो इसीलिए बेरोज़गार तो हम लोग 1 साल के लिए बेरोज़गार है तो आकांक्षी, 2 साल के लिए तो शुभाकांक्षी, 3 साल के लिए तो महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, 4 साल बेरोज़गार है तो युवा नेता बन जाएंगे और 5 साल में तो फिर व्हाट्सएप एडमिन के ग्रुप तो बन ही जाए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन तो बन ही जाएंगे कहीं ना कहीं के। तो मुझे टेंशन नहीं है, वहाँ पे प्रमोशन की स्कीम बहुत बढ़िया है, तगड़ी है। तो ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए, और ऐसे ही आप हमें और सबको हंसाती रहें। लेकिन मिर्ची लगाना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? नहीं, बढ़ाना पड़ेगा। अब तो हो गया ना, अब खाना एंड तक पहुंच चुका है, अभी डेजर्ट की बारी है। अब डेजर्ट में भी थोड़ा सा हम लोग को मिर्ची डालनी पड़ेगी क्योंकि डरेंगे हजम नहीं, तो हो नहीं रहा। डरेंगे नहीं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मुझे किस बात का डर है? मेरे पास कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी ना पैसा, नथिंग। सो मुझे तो इसलिए, और वैसे ये लाइन मैंने कई बारी कई लोगों से कई जगह दोहराई है कि डर मुझे सिर्फ अपनी मम्मी से लगता है। थैंक यू, शुक्रिया।